इंतखाब साहब, आपकी पार्टी की तरफ से जो बयान 2-3 बार संजय राउत की तरफ से आया कि ये बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, ये उद्धव जी की पार्टी है, जिसको जाना भाषा क्या इस्तेमाल करी उसने, संजय राउत ने भाषा क्या इस्तेमाल करी, ये तो बता दीजिए सर। वो मुझे बोलना चाहिए सर, उसके बाद उस भाषा पर हम नहीं जाना चाहते सर, उस भाषा पर हम नहीं जाना चाहते, लेकिन इंतखाब व्यक्ति पार्टी में रहेगा क्या यही वजह है? क्या यही वजह है? इंतखाब जी, मेरा आपसे सवाल ये है, क्या कोई इंतखाब जी, क्या यही वजह है कि आपने कभी पार्टी के विधायकों और सांसदों को कभी उस पार्टी को अपना पार्टी समझने नहीं दिया? आपने हमेशा कहा कि ये बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, ये उद्धव ठाकरे की पार्टी है, जिसको जहां जाना चले जाए। तो क्या सर यही अहम पार्टी में बिखराव की वजह बना? हमेशा सबको प्यार मिला है, सबको सम्मान मिला है, सबको आदर मिला है, ऐसी बात नहीं है। इतने सालों से ये पार्टी रही है, ऐसा नहीं है, और सारे लोग साथ में काम किए हैं, सबको सम्मान मिला है। बिल्कुल उद्धव जी से भी बहुत प्यार मिला है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, समय की बात है। अगर कुछ लोगों को अगर उनका मन था कि अगर उनको कई पक्ष में जाना है या कोई भी चीज उनके सामने है, तो अगर वो जाना चाहते तो उससे उनको कोई रोका नहीं जा सकता। उद्धव जी ने खुद कहा जो मेरे अगर निष्ठावान शिव सैनिक है वो हमारे साथ रहेंगे, ऐसी बात है। तो अगर पार्टी मूल विचारधारा से हिल जाए गए लोग जो तो उसमें उन्होंने पार्टी का मूल विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा थी, उससे छिटक जाए तो क्या रह गया पार्टी में? क्यों रहेगा कोई पार्टी में? बाला साहब जी की विचारधारा क्या थी, ये बता दीजिए। कोई बात नहीं है। अब ये भी जो नेता थे, ये सारे सब उद्धव जी के सिंबल पे ही लड़े। अच्छा, पक्ष पे विश्वास पे लोगों ने उनको वोट दिया, मतदान किया, और उन्होंने उद्धव जी को देख के उनको जिताया। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बात करो बाला साहब ठाकरे जी का विचार क्या था? क्या उद्धव जी बाहर नहीं निकलते हैं, उद्धव जी रहते, ये तो गलत बात है। उद्धव जी ने बिल्कुल लोगों के बीच में आके लोगों के लिए काम किया, सेवा की। क्या कांग्रेस में, दीपक झा जी, क्या कांग्रेस में विलय ही रीजनल पार्टियों के पास अंतिम विकल्प है? क्योंकि आप ही के पार्टी के नेताओं की तरफ से ऐसे बयान सामने आए हैं कि कांग्रेस की छतरी तले आ जाओ, इसी में भलाई है। देखिए, आपको अपनी पार्टी के प्रति निष्ठावान बनना पड़ेगा, आपको अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनना पड़ेगा, आपको जिस जनता ने चुना उसके प्रति आपकी जवाबदेही होनी पड़ेगी। अगर जनता ने चुना है कि आप जाके विपक्ष में रहिए, सरकार से सवाल करिए, तो आपकी जिम्मेदारी है कि सत्ता में मलाई मत खाइए। ये आपका एक नैतिक कर्तव्य बनता है, आदर्शवादिता बनता है। लेकिन अब क्या हो गया प्रत्युष जी, एक कॉर्पोरेट जॉब की तरह हो गया कि आपको एक कंपनी में ज्यादा ऑफर आता है, दूसरी कंपनी में चले जाइए, 20% हाइक मिल गया तो 30% हाइक मिल गया तो चौथी कंपनी में चले जाइए। तो हाइक देने का काम भाजपा कर रही है, सबसे बड़ा कॉर्पोरेट भाजपा बन चुकी है। मैं कहता हूं 550 सांसद, जो 500 प्लस सांसद हैं, वो सब मोदी जी आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के। आप नीट का पेपर करवा दीजिए टाइम से, आप बेरोजगारी कम करवा दीजिए मोदी जी, आप भ्रष्टाचार कम करवा दीजिए, आप बिहार में पुल ना टूटने पाए ऐसा काम कर दीजिए मोदी जी, आप गैस सिलेंडर हर गरीब के घर पे मिल जाए। आपने सब्सिडी का गैस सिलेंडर 9 से घटा के 4 कर दिया मोदी जी, इसके लिए आप विधायक और सांसद तोड़ेंगे मोदी जी। मोदी जी, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, ऐसा मत करिए मोदी जी। पूरा देश आपके साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन गरीबों के पेट पे लात मत मारिए मोदी जी। मोदी जी, आप जो कहते हैं कि इस देश में एक तरफ हम गरीबी को दूर करें, आप गरीबों को गरीबी दूर नहीं करे, आप गरीबों को मार रहे हैं। आप गरीबों को दूर चाय, पानी, नाश्ता, संजय राउत मोदी जी ऐसे देश चलाएंगे। आप 2047 की बात करते हैं, मोदी जी तो कहते हैं। देखिए प्रत्युष जी, मोदी जी का एक बहुत भाषण लेकर आए हूं आपके लिए, आज आप भी भावुक हो जाएंगे। मोदी जी कहते हैं हमें तुरंत रिजल्ट चाहिए, 2050 2070 की बात नहीं करना है, और फिर मोदी जी 2047 की बात करते हैं। ये देखिए, लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए भैया। 2050 में ऐसा होगा और बारे होगा तो होगा भी, हम कहाँ होंगे? इसी आंखों से सपने पूरे होते देखना है दोस्तों। एक तो हमारा लक्ष्य है 2047। एक तरफ तो मजाक उड़ाते हैं कि हमें इतना टाइम नहीं चाहिए, और फिर कहते हैं 2047। भैया, नीट का पेपर आज लीक हो रहा है, महंगाई आज है, आपके ऊपर महंगा पड़ा होगा, 10-12 रुपए लीटर डीजल पेट्रोल महंगा हो गया। लेकिन मूल सवाल नहीं, मेरे मूल सवाल का जवाब ही नहीं दिया आपने। मैंने आपसे पूछा कि रीजनल पार्टियों के पास एकमात्र अंतिम विकल्प है कि कांग्रेस में विलय कर जाए। कौन कौन विलय के लिए आ रहा है? मैंने कहा कौन कौन विलय के? देखिए, अभी स्वयं पुरोहित जी ने साफ मना कर दिया, कहां जाके मिलेंगे हम कांग्रेस में? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, अलग आइडेंटिटी है हमारी।
एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा यही है कि जितने दल उतने मत, मुंडे मुंडे मुत्र भिन्ने, सबका होना चाहिए, सबके मत का स्वागत होना चाहिए। ठीक है, मसूद साहब से भी पूछ लेता हूं। मसूद साहब, समाजवादी पार्टी जाएगी कांग्रेस के बैनर तले, कांग्रेस के नेतृत्व तले जाएगी? मसूद साहब, हाँ या ना में जवाब दे दीजिएगा। जो जहां वहां पर है, लेकिन देश की बात होनी चाहिए, मसूद साहब, राष्ट्र की बात होनी चाहिए, जनता की बात होनी चाहिए। एक सेकंड, उनके समाजवादी पार्टी जाएगी राहुल गांधी के नेतृत्व में? देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी संसद के अंदर है और समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ खड़ी है। गठबंधन के जो नियम है, जो उसकी इंतखाब जी भी हमारे साथ है। इंतखाब जी, राहुल गांधी के नेतृत्व में उद्धव ठाकरे आगे बढ़ेंगे? देखिए, अगर गठबंधन है, साथ में है, या विलय करने पर भी विचार हो सकता है? वो तो प्रमुख बताएंगे कि क्या है, क्या करना है, कैसे क्या, वो जो बैठेंगे उनके विचार होंगे वो सब। तो उसके लिए मैं तो अभी नहीं बता सकता। मैं तो एक बस छोटा सा कार्य करता हूँ। हमारे उद्धव जी ठाकरे, आदरणीय उद्धव जी साहब डिसाइड करेंगे और वो अपने उसमें डिसीजन। सुशीबेन शाह जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुशीबेन शाह जी, जल्दी से। जहाँ जी नमस्ते। मुझे अभी एक ही महिला हूँ मैं पूरी पैनल में, और अभी वुमेन्स रिजर्वेशन डिलिमिटेशन बिल होने जा रहा है, तो मुझे बोलने दिया जाए। अभी मैं एक बात बताऊं आपको, जिस प्रकार से उबाटा की हालत हुई है, कौन जवाबदार है, कौन जिम्मेदार है? जवाब नहीं पूछना चाहिए आपको उद्धव ठाकरे को कि क्यों उनके सांसद उनको छोड़ के जा रहे हैं। अब मैं आपको सही कारण बनाती हूं। उनकी सोच है हम दो हमारे दो, और उनके प्रवक्ता रोज सुबह उठ के उनका भोंगू चालू हो जाता है। मैं समझती हूँ उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। अपने सांसद को वेश्या के साथ कंपेयर करने का, अपने सांसद को गाली बकना। सर, एक बात तो सभी पार्टियां मानेंगी कि अगर पार्टी से टूट करके 2/3 लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो ये पार्टी के लिए सोचने का सवाल तो है।